मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, हम मुकाशफा की 7 कलीसियाओं के सफ़र में अब चौथी कलीसिया थुएतरा के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। पहले हिस्से में हमने देखा कि खुदा यीशु ने अपने आप को किस शान के साथ जाहिर किया। खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग की शोला की मानद और जिसके पांव चमकते हुए पीतल की मानद हैं। हमने देखा कि थुएतरा एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें बहुत सी खूबियां मौजूद थी। खुदावंद यीशु ने फरमाया, मैं तेरे कामों और तेरी मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को जानता हूँ, और ये कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। यानी ये एक मुर्दा कलीसिया नहीं थी। यहाँ मोहब्बत थी, ईमान था, खिदमत थी, सब्र था और रूहानी तरक्की भी थी। लेकिन एक खतरनाक मसला भी था। कलीसिया ने एक ऐसी औरत को बर्दाश्त किया जो खुद को नबिया कहती थी और लोगों को गुमराह कर रही थी। अजीज बहनों और भाइयों, अब हम हिस्सा बे में देखेंगे कि खुदावन ने इसके साथ क्या किया, और यहाँ हमें खुदा के किरदार का एक नहायत खूबसूरत पहलू नजर आएगा। खुदा अदालत करने से पहले तौबा का मौका देता है, लेकिन ये भी याद रखें, तौबा का मौका हमेशा के लिए नहीं होता। अब आए मुकाशफा 2 बाब 21 आयत से शुरू करते हैं। नंबर 1, मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी। कलाम खुदा मुकाशफा 2 बाब 21 आयत में लिखा है, और मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। अजीज बहनों और भाइयों, ये आयत खुदा के दिल को जाहिर करती है। ज़रा गौर करें, खुदावन ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, खुदावन ने फ़ौरन उसे ख़त्म नहीं किया। खुदावन ने पहले मोहलत दी, यानी खुदा का पहला मकसद तबाही नहीं बल्कि तौबा है। यही बात हमें पूरी बाइबल में नज़र आती है। खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदा गुनाहगार की तौबा चाहता है। और कलाम खुदा दूसरा पतरस 3 बाब 9 आयत में हमें बताया गया है कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। तौबा की मोहलत खुदा की रहमत है। अगर आज खुदा हमें हमारी हर गलती के मुताबिक फौरन सजा दे तो हम में से कौन कायम रह सकता है? हम सब खुदा की रहमत के मोहताज हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ दूसरी तरफ भी एक खतरनाक हकीकत है। मोहलत का मतलब मंजूरी नहीं होता। खुदा ने एजबल को वक्त दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा इसके गुनाह से खुश था। आज भी अगर खुदा हमें किसी गलती के बावजूद वक्त दे रहा है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि शायद खुदा को मेरी ये ज़िंदगी मंजूर है। नहीं, हो सकता है खुदा हमें तौबा का मौका दे रहा हो। इसलिए अगर रूह कुदस आज हमारे दिल में किसी गुनाह की निशानदगी कर रहा है तो हमें कहना चाहिए, ऐ खुदा, मुझे माफ़ कर, मुझे बदल दे, मुझे पाक और साफ कर। अजीज़, तौबा को कल पर मत डालें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कल की मोहलत है या नहीं। और नंबर 2, मगर वो तौबा करना नहीं चाहती। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ आयत का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। गौर करें, मसला ये नहीं था कि उसे मौका नहीं मिला, मौका मिला था। मसला ये नहीं था कि उसे खुदा की तरफ से तंबीह नहीं हुई थी, तंबीह भी हुई थी। मसला ये था वो तौबा करना नहीं चाहती थी। ये अल्फाज हमें इंसानी दिल की एक ख़तरनाक हालत दिखाते हैं। कभी कभी इंसान गुनाह से निकल नहीं सकता क्योंकि वो निकलना चाहता ही नहीं। वो खुदा की माफ़ी चाहता है लेकिन गुनाह छोड़ना नहीं चाहता। वो बरकत चाहता है लेकिन फरमाबरदारी नहीं चाहता। वो जन्नत चाहता है लेकिन तौबा नहीं करना चाहता। वो यीशु को निजात दहिंदा मानना चाहता है लेकिन उसे खुदावंद मानकर अपनी ज़िंदगी उसके हवाले नहीं करना चाहता। और ये हकीकी तौबा नहीं है। अजीज़, हकीकी तौबा सिर्फ आंसू नहीं, सिमत की तब्दीली भी है। यूनानी लफ्ज़ मेटेनियो में सोच और सिमत की तब्दीली का मफ़हूम पाया जाता है। यानी मैं गलत रास्ते पर था, मैं उससे पहचानता हूँ, मैं वापस पलटता हूँ और खुदा की तरफ आता हूँ। एजबल के सामने यही मौका था, लेकिन वो नहीं चाहती थी। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ हमें अपने दिल का भी जायज़ा लेना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इलाका है जहाँ खुदा हमें कह रहा हो इसे छोड़ दो, और हम अंदर से जवाब दे रहे हैं, खुदावंद ये चीज़ तो मैं नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा है तो अजीज़ों, आज का ये पैगाम हमारे लिए भी है। और नंबर 3, देख मैं उसे बिस्तर पर डालता हूँ। अब हम आयत नंबर 22 की तरफ आते हैं। खुदावंद फरमाता है, देख मैं उसे बिस्तर पर डालता हूँ, और जो उसके साथ जना करते हैं, अगर वो उसके कामों से तौबा न करें तो बड़ी मुसीबत में डालता हूँ। अजीज़ों, ये आयत बहुत सख्त है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें खुदा की पाकीज़गी और अदालत दोनों को सामने रखना होगा। बिस्तर का लफ्ज़ यहाँ गलबन इसके गुनाह के साथ एक जानबूझकर उलट तस्वीर बनाता है। यानी
जिस बिस्तर को गुनाह के लिए इस्तेमाल किया गया वही बिस्तर अदालत की तस्वीर बन जाता है। यानी खुदा कहता है गुनाह के नताज से कोई हमेशा नहीं बच सकता। गुनाह पहले इंसान को खुशी का वादा करता है, फिर इंसान को बांध लेता है, फिर उसके किरदार को ख़राब करता है और फिर दूसरों को भी मुतासिर करता है और आखिरकार खुदा की अदालत के सामने ले जाता है। यही वजह है कि हमें गुनाह को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। अजीज़ बहनों और भाइयों, यहाँ एक हमें अहम रूहानी असूल देखने को मिलता है। गुनाह सिर्फ गुनाह करने वाले को मुतासिर नहीं करता, गुनाह दूसरों को भी मुतासिर करता है। एज़बल अकेली मसला नहीं थी, वो दूसरों को भी अपनी तालीम और असर के ज़रिए गुमराह कर रही थी। यही वजह है कि खुदावंद उन लोगों को भी तंबी करता है जो उसके साथ इस रास्ते पर चल पड़े थे। और कलीसिया के अंदर गलत तालीम कभी सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं रहती, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को बदल सकती है। इसलिए कलीसिया को मोहब्बत के साथ साथ रूहानी पहचान भी चाहिए। और हर बात जो मजहबी अंदाज में कही जाए ज़रूरी नहीं कि वो खुदा की तरफ से हो, और हर शख्स जो अपने आप को नबी कहे ज़रूरी नहीं कि वो खुदा का नबी हो। अजीज़ बहन और भाइयों, हर मकबूल तालीम बाइबली तालीम नहीं होती, इसलिए हमें कलाम खुदा के ज़रिए तालीम को परखना चाहिए। और नंबर 4, मैं उसके बच्चों को सख्त मौत से मारूंगा। अब हम आयत नंबर 23 की तरफ आते हैं और इसका आगाज़ नहायत संजीदा अल्फाज से होता है, और मैं उसके बच्चों को सख्त मौत से मारूंगा। यहाँ उसके बच्चों से मुराद ज़रूरी नहीं कि उसके जिस्मानी बच्चे हों। सियाक़ व सबाक़ में इससे मुराद वो लोग भी हो सकते हैं जो उसकी तालीम, करदार और रूहानी असर के पैरोकार बन गए थे। अज़ीज़ों, यहाँ एक बहुत अहम असूल सामने आता है। हम जिस चीज़ की पैरवी कर रहे हैं वो हमें तश्कील देती है। अगर हम सच्चाई की पैरवी करेंगे तो सच्चाई हमें मजबूत करेगी, अगर हम झूठ की पैरवी करेंगे तो झूठ हमें तबाह कर देगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, अगर हम मसीह की पैरवी करेंगे तो मसीह का किरदार हमारी ज़िंदगी में पैदा होगा, लेकिन अगर हम गुनाह की तालीम की पैरवी करेंगे तो इसके नताइज भी हमारी ज़िंदगी में आएंगे। पास्टर, उस्ताद, मुबल्लिग और कलीसिया के खादम सिर्फ अपनी ज़ात के ज़िम्मेदार नहीं होते, इनकी तालीम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों पर असर डालती है। और कलाम खुदा यकूब के ख़त 3 बाब पहली आयत में हमें ये याद दिलाती है कि जो उस्ताद बनते हैं उनका हिसाब ज़्यादा सख्त होगा। इसलिए मंबर एक इज़्ज़त की जगह ज़रूर है, मगर उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और नंबर 5, सब कलीसियाँ जानेंगी कि मैं गुर्दों और दिलों का जांचने वाला हूँ। अब आयत नंबर 23 का अगला हिस्सा थुवैतरा के पैगाम को पूरी कलीसिया तक पहुँचा देता है। और सब कलीसियाँ जानेंगी कि मैं गुर्दों और दिलों का जांचने वाला हूँ। यहाँ गुर्दे बाइबल की कदीम ज़ुबान में इंसान के अंदरूनी एहसासात, नीयतों और बातन की तरफ इशारा करते हैं। यानी यीशु सिर्फ हमारे ज़ाहरी काम नहीं देखता, वो हमारे दिल की नीयत भी देखता है। लोग हमारे बारे में एक राय बना सकते हैं, हम अपने बारे में एक तस्वीर पेश कर सकते हैं, हम लोगों को मुतासर कर सकते हैं, हम मजहबी लिबास पहन सकते हैं, हम मंबर पर खड़े हो सकते हैं, हम खूबसूरत अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन यीशु दिल को जानता है। वो जानता है कि हमारी खिदमत क्यों है, वो जानता है कि हम दुआ क्यों करते हैं, वो जानता है कि हम लोगों की खिदमत खुदा के लिए करते हैं या अपनी शोहरत के लिए, और वो जानता है कि हमारी मोहब्बत हकीकी है या सिर्फ दिखावा। और इसीलिए ये जुमला एक तरफ हमारे लिए खौफ खुदा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ी तसल्ली भी है। अगर लोगों ने आपके बारे में गलत फैसला किया है, लेकिन याद रखें खुदा आपका दिल जानता है। अगर आपने खुदा के लिए खामोशी से वफादारी की है, खुदा आपकी नीयत जानता है। इंसान चेहरा देखता है, लेकिन खुदा हमेशा दिल देखता है। और लिखा है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दूंगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये भी बहुत संजीदा बात है। खुदा हमारे अमाल को नज़रअंदाज नहीं करता। फजल का मतलब ये नहीं कि अमाल बेमायने हो गए, बल्कि हकीकी ईमान ज़िंदगी में अपने फल जाहिर करता है। हम नजात अपने अमाल से ख़रीद नहीं सकते, नजात खुदा का फजल है। अजीज़ बहनों और भाइयों, लेकिन जिस दिल को मसीह ने बदल दिया हो, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली के आसार ज़रूर आते हैं। इसीलिए आज हमें खुद से पूछना चाहिए, मेरे ईमान का फल कहाँ है? क्या मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ रही है? क्या पाकीज़गी बढ़ रही है? क्या माफ़ी बढ़ रही है? क्या खिदमत बढ़ रही है? क्या खुदा का खौफ बढ़ रहा है? क्या मसीह मेरे अंदर ज़्यादा नुमाया हो रहा है? और नंबर 6, मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डालता। अजीज़ बहनों और भाइयों, अब हम आयत नंबर 24 की तरफ आते हैं। यहाँ खुदावंद उन लोगों से बात करता है जो एज़बल की तालीम में शामिल नहीं हुए। वो फरमाता है, लेकिन तुमसे, बाकी लोगों से जो थुवैतरा में हैं, जितने इस तालीम को नहीं मानते और जिन्होंने शैतान की इन गहरी बातों को नहीं जाना,
जैसा वो कहते हैं, मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डालता। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात सामने आती है। खुदावंद पूरी कलीसिया को एक ही नज़र से नहीं देखता। कुछ लोग गलत रास्ते पर थे, लेकिन कुछ लोग वफादार भी थे, और यीशु ने वफादार लोगों को पहचाना है। वो उनसे कहता है, मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डालता, यानी तुम जिस सच्चाई पर कायम हो उस पर कायम रहो। अजीज बहनों और भाइयों, शैतान की गहरी बातें, ये जुमला खास तवज्जो चाहता है, और उन्होंने शैतान की उन गहरी बातों को नहीं जाना जैसा वो कहते हैं। मुमकिन है इन लोगों के दरमियान ये दावा किया जाता हो कि हम रूहानी गहराइयों को जानते हैं, हम वो राज जानते हैं जो आम ईमानदार नहीं जानते, हम गुनाह के करीब जाकर भी पाक रह सकते हैं, हम दुनिया के तरीकों में शामिल होकर भी रूहानी रह सकते हैं। लेकिन खुदावंद इन चीज़ों को शैतान की गहरी बातें कहता है। ये हमारे लिए एक ज़बरदस्त सबक है। हर गहरी बात खुदा की तरफ से नहीं होती। कभी कभी शैतान भी गहराई का लबादा ओढ़कर इंसान को सच्चाई से दूर करता है। हकीकी रूहानी गहराई क्या है? अजीज़ों, हकीकी रूहानी गहराई यीशु मसीह को ज़्यादा जानना, कलाम को ज़्यादा समझना, गुनाह से ज़्यादा नफरत करना, पाकीज़गी में बढ़ना, मोहब्बत में बढ़ना, खुदा की फर्मा बरदारी करना। अगर कोई गहरी तालीम हमें मसीह से दूर और गुनाह के करीब ले जाए तो वो कितनी ही पुरस्कार क्यों ना हो, हमें उसे कबूल नहीं करना चाहिए। अजीज बहनों और भाइयों, आज सवित्रा के दूसरे हिस्से में हमने 6 बहुत अहम बातें सीखी। नंबर 1, खुदावंद तौबा का मौका देता है, मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी। और नंबर 2, लेकिन इंसान को तौबा करने का फैसला करना होता है, और वो तौबा करना नहीं चाहती थी। और नंबर 3, गुनाह के नताइज और खुदा की अदालत हकीकी हैं, मैं उसे बिस्तर पर डालता हूँ। और नंबर 4, गलत तालीम के पैरोकार भी इसके नताइज से मुतासर होते हैं, मैं उसके बच्चों को मारूंगा। और नंबर 5, यीशु दिलों और नीयतों को जानता है, मैं गुर्दों और दिलों का जांचने वाला हूँ। और नंबर 6, जो लोग सच्चाई पर कायम हैं, खुदावंद उन्हें कायम रहने की दावत देता है, मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डालता। अजीज बहनों और भाइयों, आज हमारे लिए खुदावंद का सवाल ये नहीं कि तवेतरा में एजबल कौन थी। असल सवाल ये है, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जिसे खुदावंद छोड़ने के लिए कह रहा है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते? क्या कोई गलत आदत, क्या कोई गलत ताल्लुक़, क्या कोई गलत तालीम, या कोई ऐसा समझौता जिसे हमने मामूल बना लिया है? खुदावंद आज भी कहता है, तौबा करो। और अगर हम इसकी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये सज़ा की नहीं बल्कि रहमत की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि जिस खुदा ने एजबल को भी तौबा की मोहलत दी, वो आज हमें भी अपनी तरफ बुलाता है। लेकिन हमें इस मोहलत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज अगर तुम उसकी आवाज़ सुनो, कलाम खुदा में लिखा है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और आखिर में वही जुमला जो हमारी इस पूरी सीरीज़ का दिल है, यानी जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। अजीज बहनों और भाइयों, अगले हिस्से में हम तवेतरा के पैगाम के आखिरी हिस्से की तरफ जाएंगे, जहाँ खुदावंद आखिर तक मेरे कामों को कायम रखने वालों कौमों पर इख्तियार, सुबह के सितारे और फातिन के वादे को बयान करेगा। खुदावंद हमें सिर्फ कलाम सुनने वाले नहीं बल्कि कलाम पर अमल करने वाले बनाए। ये शमसी के जिंदा नाम में, आमीन।